नमस्ते इजी टारो में आपका स्वागत है। आज के विषय में हम आपको बताएंगे कि भगवान का संदेश क्या है आप लोगों के लिए। हमारे पास 3 पायल ऑप्शंस है। पायल नंबर 1 है ये गणपति बप्पा की मूर्ति। लास्ट टाइम थोड़ा सा शैडो ही इमेजेस आ रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी शिफ्ट कर देते हैं कैमरा, और फिर अभी भी शैडो ही इमेज ही आ रहा है। पायल नंबर 2 है ये दूसरी वाली गणपति जो हमें दिख नहीं रहा है। ओके, पाइल नंबर 2 में कुछ तो गड़बड़ है। ये वाला जब भी मैं पाइल नंबर 2 लेकर आने वाली थी ना, लेकर आ रही थी, तभी ये 2 बार गिर गया। ऑलमोस्ट ऐसे संदेश दे रहे हैं भगवान के पाइल नंबर 2 ये नहीं है, कुछ और लो, वैसे टाइप का एक एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है। ये है पाइल नंबर 3 श्री कृष्णा, और इसे पर नहीं, मुझे ऐसा मन कर रहा है कि लाइटिंग चेंज कर लूँ। 2 मिनट दो। ओके गाइस, लाइटिंग थोड़ी चेंज हो गई है और फिर मैं पाइल नंबर 2 निकाल देती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट एंजल्स लाइक गड़बड़ कर ही रहे। मैं 2 बार ये मेरे हाथ से गिरा जब मैं ये तीनों को लेकर आ रही थी, और एक यहाँ पे मैं जितना भी उसको फोकस करने के लिए देखती हूँ तो फिर नहीं फोकस हो रहा है। सो दिस इज़ लाइक द 100% साइन कि वो पाइल को नहीं इस्तेमाल करना है। तो हम 2 ही पाइल्स रखेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। पाइल नंबर 1 है ये गणपति बप्पा। वही, हे भगवान, गणपति बप्पा को ही कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे भी ये वाला भी जो स्टैचू है वो भी गणपति बप्पा की ही थी, जो नहीं दिखेगा। हाँ, दिख रहा है। तो आई डोंट नो, समथिंग रिलेटेड टू गणपति बप्पा, समथिंग लाइक आप लोगों में से किसी का तो कनेक्शन गणपति बप्पा से टूट गया है, और वैसा भी एक मैसेजेस हो सकता है, ठीक है। और पाइल नंबर 2 है ये श्री कृष्णा, ठीक है। तो फिर लाइटिंग चेंज करने के बाद आपको पाइल ऑप्शन दिखा रही हूँ। उम्मीद है कि ये बेटर हो गया। चुन लो इनमें से कौन सा चुनना है, और हम बढ़ते हैं आगे पाइल नंबर 1 की तरफ। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चुना है उनके लिए ये संदेश। अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए जो भी ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए जनरेट मैसेजेस गार्डियन एंजल। Okay, whatever you want to tell guardian angels to all the subscribers that is watching this video. हमारे पास है 8 of cups, 2 of wands, okay, 7 of cups। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों के लाइफ में एक इट्स लाइक मोर ओवर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टाइप का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास 3 ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि, और अभी जस्ट मुझे मतलब अभी जो वीडियो का टाइमिंग है वो भी 3 मिनट्स चल रहा है। सो दिस इज़ अगेन द बिग साइन कि आप में से बहुत लोगों के जीवन में कुछ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ रहेगा। नहीं तो नंबर 3 इम्पॉर्टेंट रहेगा, नहीं तो आपके दोस्तों के साथ कुछ इश्यूज़ हो गया रहेगा जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करना पड़ा। और फिर मूव ऑन तो कर रहे हो आप, लेकिन ऐसे नहीं है कि आसान हो रहा है ये मूव ऑन करना, और फिर आपको बहुत ही बुरा लग रहा है मूव ऑन करते हुए, लेकिन फिर भी मूव ऑन करने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा है। और उसके बाद अभी आपका ऐसे हालत हो गया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आपको डर लग रहा है कि अगर मैंने कुछ भी चुन लिया और वो जो मैंने चुना, जो भी डिसीज़न, मान लो कि आपके दोस्तों के साथ कुछ इश्यूज़ हुआ था, और दोस्तों के साथ वो प्रॉब्लम्स होने के बाद आप दोस्तों से मूव ऑन कर दिए, ठीक है। आप में से कोई तो है जो मेरे क्लाइंट भी हो सकते हैं, आई डोंट नो व्हाई वो मुझे एक एनर्जी आ रहा है। और फिर बाद में आप लोग अभी का जो आपका करंट एनर्जी है वो आपको थोड़ा-सा डर भी लगता रहेगा कि क्या मैं लाइक चुन भी सकती हूँ या सकता हूँ कि मुझे किसके साथ दोस्ती रखनी है? क्या दोस्ती मुझे रखनी भी चाहिए? क्या मैं किसी को भरोसा, जिस इंसान पे भी मैं भरोसा करूँगी या करूँगा, क्या वो इंसान सच्ची जेन्युइन रहेंगे भी क्या नहीं? तो वैसा डर आपके मन में बहुत ही बैठ गया है, वो दिखाई दे रहा है विद द 2 ऑफ वांड्स। लेकिन फिर भी आप निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हो कि अभी इधर के बाद आपको आगे कहाँ बढ़ना है। इवन दो दिस इज़ 2 ऑफ वांड्स एनर्जी,
लेकिन फिर भी यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड एनर्जी भी आ रहा है कि मतलब थोड़ा टेंशन, थोड़ा तनाव, थोड़ा अंधेरा दिखना है, थोड़ा-सा क्या बोलते हैं कन्फ्यूज़न होना, सो वो वाला एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अल्टीमेटली ये सब चीज़ें पास हो जाएँगी। अभी आपको लगता रहेगा कि आप कोई डिसीज़न पे नहीं आ रहे हो या फिर आपको लगता रहेगा कि आप कुछ सही नहीं कर रहे हो। बट ऑन द कॉन्ट्ररी आप एक चीज़ सही कर रहे हो, जो है आप सोच रहे हो खुद के बारे में और आप लेट गो कर रहे हो सारे इमोशंस, ठीक है? स्पेशली ये 2 जो वो वाटर ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे आँसुओं की तरह लग रहा है और ये 2 आपकी आँखें रहेंगी, ठीक है? ये आँखों में जभी पहले कभी इतना आँसू नहीं आया, अभी इतना आँसू आ रहा है, वैसे टाइप का एक एनर्जी है। तो इसलिए आपको ऐसा लगता रहेगा कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लगता रहेगा कि आप बहुत ही कन्फ्यूज़ हो रहे हो, लेकिन असल में क्या हो रहा है कि आप डिसीज़न ले रहे हो, आप सोच रहे हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं है सही और आपके लिए मतलब आपके भावनाओं के लिए क्या अच्छा है, ठीक है? ऐसा नहीं कि मतलब आप सोच रहे हो क्या बोलते हैं लाइक आपकी खुशी के लिए क्या अच्छी है, वो आप चीज़ सोच रहे हो। ऐसे नहीं कि दूसरों के लिए क्या अच्छा है या फिर यू नो अ या फिर सिचुएशन के हिसाब से क्या अच्छा है, वैसे आप डिसीजंस नहीं ले रहे हो, आप अपने दिल के लिए डिसीजन ले रहे हो, आप अपने दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसीजंस ले रहे हो, आप अपने इंट्यूशन से डिसीजंस लोगे आगे जाके, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। आगे नियर फ्यूचर में, अभी के अभी जो नियर फ्यूचर आ रहा है उसमें आप इंट्यूशन का इस्तेमाल करोगे। अगर ये आँखों का चित्र अगर हम ऐसे लेंगे, तो ये थर्ड आई का एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, इंट्यूशन। और इंट्यूशन एकदम ब्राइटन अप हो जाएगा, आपका ऑरा एकदम ब्राइटन अप हो जाएगा। आपको भगवान का एनर्जी जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली समझेगा, सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर जब भी मैं ये मैसेजेस बता रही हूँ आप लोगों को, मुझे ये जो अम ये जो क्या बोलते हैं स्टैचू है, उसका व्हील दिखाई दे रहा है, ये पहिया दिखाई दे रहा है। पहिया से मुझे ये समझ रहा है, आपको वो साइकिल के बारे में समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये साइकिल होना था, ये कार्मिक साइकिल था या फिर जो भी साइकिल था। आप वो साइकिल को, अपने लाइफ़ के पैटर्न को बहुत-बहुत गहराई में समझोगे और यही चीज़ आप अभी कर रहे हो। आपको लगता रहेगा कि आप कुछ सही नहीं कर रहे हो अभी के टाइम पे, बट वो अपने आप कर ही रहे हो। आप अपने आप शैडो वर्क कर रहे हो, आप अपने जीवन के पैटर्न्स को समझ रहे हो और फिर जैसे ही आपको समझ में आ गया कि आपका जो लाइफ है दैट हैज़ एंडलेस लिमिट्स इन योर लाइफ, ठीक है? मतलब मुझे मेरा जो जीवन है वो मैं कैसे भी बिता सकती हूँ। जैसे ही आपको वो मन के अंदर समझ में आ जाता है, आपका लाइफ चेंज हो जाता है, ठीक है? इसलिए फ्यूचर कार्ड में हमारे पास आया है 7 ऑफ कप्स, ठीक है? पहले आप सोच रहे थे कि आपके पास सिर्फ़ 2 ही ऑप्शंस है, या तो हम ये चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम वो चूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा, नहीं, मेरे पास सिर्फ़ 2 ऑप्शंस नहीं है, मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं और हम हमारी ज़िंदगी कैसे भी बना सकते हैं, जैसे भी हमें चाहिए वैसे हम बना सकते हैं। इवन दो हमारे पास वो रिसोर्सेस अभी फ़िलहाल नहीं है, इवन दो वो मटीरियलिस्टिकली अभी फ़िलहाल हम प्रिपेयर्ड नहीं है, इवन दो हमारे पास उतना टाइम नहीं है, इवन दो हमारे पास क्या बोलते हैं उतना फ़िनांसेस नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जो चाहिए वो हम हासिल कर सकते हैं। अगर पैसे नहीं भी है तो फिर भी हम पैसे, बोलते हैं ना, पैसे हम सेव कर जमा कर हम हमारे लिए एक नई दुनिया शुरू कर देंगे। लेकिन हम सिर्फ़ ये 2 ऑप्शंस के बेसिस पे नहीं रुकेंगे। 2 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आगे और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। दरवाज़ा ज़िंदगी का खुला ही था हमेशा से और अभी भी खुला है हमारे लिए। और हम अ, दिल से सोचेंगे कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत, और हम सिचुएशन को, नहीं तो ज़िंदगी को डिक्टेट करने नहीं देंगे, कंट्रोल करने नहीं देंगे हमें, हम हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करेंगे। सो वो बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। दिस इज़ टाइप ऑफ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एनर्जी, बट नॉट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अ चॉइस, पावर ऑफ चॉइस, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा एंड आई वुड रेकमेंड कि भगवान को आप पूछते रहो, भगवान आपके साथ ही है। ऑफ़ कोर्स आप ये वाला मैसेजेस देखने के लिए आए हो तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप भगवान को पूज ही रहे हो। पूछते रहो, वो आपको राह दिखाएँगे ही दिखाएँगे, ठीक है? और ये टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत-बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है गाइज़। आई डोंट नो आप लोगों
जस्ट मैनिफेस्ट करो, ये रीडिंग को क्लेम करो या कुछ भी, जो भी आपको सही लगता है वो, ठीक है? सो इतना ही था। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग, क्या आपको समझा कि ब्लेसिंग्स कौन से आने वाले हैं, बिकॉज़ मैंने मेरे साइड से पूरी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए देखा। हाँ, तो इतना ही। नमस्ते, अलविदा। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। श्री कृष्ण की हम मूर्ति, हाँ, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है, ये बाल श्री कृष्ण, उनको हम यहाँ पे रखते हैं। जो भी बच्चे रहते हैं ना, उनका फ़ोटोज़, वीडियोज़ देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। इवन इंटरनेट पे ये बाल कृष्ण को भी देख के एकदम दिल खुश हो जाता है, पता नहीं क्यों। और क्या क्या बोलते हैं हम, ओह! ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। पहला मैसेज मुझे अभी तक यहाँ पे आ ही रहा है, पता नहीं ट्रांसपेरेंसी तो हो सकता है कि ये जो पत्ता है, जो डिज़ाइन किया है वो ट्रांसपेरेंट है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत जन ट्रांसपेरेंट हो, नहीं तो ट्रांसपेरेंसी चाहते हो। मतलब आप लोगों को चाहिए कि आपके जो जीवन साथी है या फिर जो भी है, वो आपसे जेन्युइन रहे, सच्ची बात बोले। सिर्फ़ जीवन साथी ही नहीं, आपके आजू-बाजू में जो भी है, आपसे सच्ची बात ही बोले, ट्रुथ बोले। हुँ। लेकिन हाँ, सबसे ज़्यादा जो आपको इफ़ेक्ट होता है वो है आपके पार्टनर ने आपको अगर छोटा-सा भी झूठ बोला तो फिर आपको बहुत बुरा लग जाता है। तो लेट्स सी कि ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं। इज़ दिस फॉर पाइल नंबर 2? येस, एक कार्ड ऑलरेडी आया है। ये है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भगवान आपको क्या करना चाहते हैं? ओके, पाइल नंबर 2 के लिए सेकंड कार्ड भी आ गया, एक और कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वांड्स। तो आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो में पाइल नंबर 2 देखा था। वेलकम बैक, वेलकम बैक। आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग यहाँ पे हो। इज़ देयर एनी अदर मैसेजेस दैट वी डू हैव सम मोर मैसेजेस। हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ कप्स। वेट अ सेकेंड, कुछ एक कार्ड फ्लिप हो गया था यहाँ पे, देखते हैं। मुझे ऐसा लगा कि कोई तो एक सोर्ड का एनर्जी फ्लिप हो गया था। आई डोंट नो। पता नहीं, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ सोर्ड भी है, तो शायद वो एनर्जी देख लिया कि क्या, पता नहीं। गार्डियन एंजल, any generic message for those who are watching by number 2? Any generic message? Okay, any messages for those who are by number 2? ओके, आई बिलीव कि इतने ही कार्ड से मैं ना 2 बार वापस शफ़ल करती हूँ। मैं सिर्फ देख रही हूँ कि कुछ कार्ड फ्लिप हुआ कि नहीं। मैं 2 बार वापस शफ़ल करती हूँ और अगर नहीं कोई कार्ड आया तो वी हैव दिस साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि ओके, ओके, वेट अ सेकंड। ओके, हाँ, तो एक कार्ड आ गया विच इज़ 8 ऑफ कप्स, ठीक है? 8 ऑफ कप्स हमारे पास कार्ड है। ओके, मुझे एड शेरिन का परफेक्ट सॉन्ग सुनाई दे रहा है आप लोगों के लिए, पता नहीं क्यों, बट हाँ, ओके। तो ईश्वर के साइड से आप लोगों के लिए जो मैसेज है एकदम क्लियर कट मैसेज है, ठीक है? एकदम स्पेसिफिक मैसेज है। तो मुझे पता है कि जिसको रेजोनेट होगा वही उनको ही रेजोनेट होगा, और अगर आपको रेजोनेट नहीं हो रहा है तो दूसरा पाइल श्री गणपति का पाइल आप चुन सकते हैं, शायद वो आपको रेजोनेट हो जाए। बट मुझे रोमांटिक सेक्टर में मैसेजेस दिखाई दे रहा है, ठीक है? कि मतलब आपके कोई तो एक रिलेशनशिप था, और हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप था। कहाँ से मुझे समझ रहा है वो पता नहीं, बट मुझे ऐसा एक फीलिंग आ रहा है, ठीक है? हाँ, मतलब एक, मैं बताती हूँ क्या-क्या कार्ड्स है, ठीक है? कार्ड्स को मैं नीचे रखती हूँ, बाद में आपको दिखाती हूँ कि क्या है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से हमें समझ रहा है कि आपके ज़िंदगी में एक किस्मत का पहिया बदल जाता है, एक नया मोड़ आ जाता है आपकी ज़िंदगी में, और आप मैनिफेस्ट करते हो या फिर आप लोग दोनों
आप लोग एक रिलेशन में आते हो एक इंसान के साथ, जो आपके साथ मतलब आप ही के जैसे हैं, और उनका लेकिन सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू थोड़ा-सा कम है। अम, वो थोड़े से ओवर प्रोटेक्टिव है खुद के बारे में और फिर खुद के फीलिंग्स के बारे में, तो ज़्यादा वल्नरेबल नहीं है। और अगर हम टैरो के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो इट्स मोर लाइक कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, व्हिच इज़ सेइंग कि आपका एनर्जी थोड़ा-सा ऊपर है आपके पर्सन से, और उस मतलब वो थोड़ा-सा मैच नहीं हो रहा था आप लोग दोनों की लाइफ़ में, कि मतलब आप लोग दोनों को फीलिंग्स था एक-दूसरे के लिए, लेकिन यू नो इतना इश्यूज़ था ना रिलेशनशिप में, क्योंकि दोनों का बात करने का ढंग अलग है, दोनों का रहने-सहने का ढंग अलग है, और इट्स लाइक उनके लाइफ में वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आना ज़रूरी था, ठीक है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाले जो इंसान हैं, उनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आकर वो चेंज होने थे। उनका वो डेस्टिनी को उन्होंने अपनाया ही नहीं। उनका जो डेस्टिनी है ना, मैं बताती हूँ, उनका जो डेस्टिनी है वो है इमोशनल होना, वल्नरेबल होना, फीलिंग्स से कनेक्ट होना, ठीक है? लेकिन उन्होंने अपना डेस्टिनी को काइंड ऑफ दबाने का कोशिश किया, उनका जो इनर चाइल्ड इश्यूज़ है उसको दबाने का कोशिश किया, और वो अभी फ़िलहाल ऐसे इंसान है जो सिर्फ़ यू नो आई डोंट नो, सिर्फ़ फ़िज़िकल इंटिमेसी के बारे में सोचते हैं, या फिर सिर्फ़ वो ऊपर-ऊपर की बातें करना जानते हैं, या फिर सिर्फ़ वो मोटिवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। फ़ेक पॉज़िटिविटी उनके अंदर बहुत है। पॉज़िटिविटी एक अलग बात होती है, लेकिन सिर्फ़ लाइक फ़ेक पॉज़िटिविटी भी बहुत अलग बात होती है। टॉक्सिक पॉज़िटिविटी बोलते हैं उसको। आप लोग वो यूट्यूब में रिसर्च कर सकते हैं, आपको समझेगा। तो हाँ, वो टाइप का एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और फिर जब भी आप लोग दोनों को आपकी ज़िंदगी में स्पेशली ऐसा एक मोड़ आ जाएगा कि मतलब आप लोग को होपलेस फ़ील होगा, कि मतलब मैं जिस इंसान के लिए इंतज़ार कर रही थी कि ये बदले, या फिर अच्छा इस इंसान को शायद कुछ एडिक्शन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा जस्ट एनर्जी आया कि उनके हाथ-पैर काँप रहे हैं, या तो हेल्थ इश्यूज़ रहेगा, ठीक है? नहीं तो कुछ आई थिंक अल्कोहल, स्मोक का एडिक्शन रहेगा। अभी जस्ट एक डिस्क्लेमर, जस्ट बिकॉज़ मैं ये बोल रही हूँ, इट डज़न्ट मीन कि मैं उसको प्रमोट करती हूँ, मैं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है। अम, तो हाँ, 8 ऑफ सोर्ड्स से मुझे यही समझ आया कि आप लोगों का एनर्जी स्पेशली पाइल नंबर 2, आप लोग ऐसे हो जाते हो कि मतलब नहीं, मुझे ये इंसान नहीं चाहिए, कुछ सिचुएशन में इम्प्रूव होगा ही नहीं, कुछ बेहतर होगा ही नहीं, मैं ऐसे ही इंतज़ार कर रहे करते हम ऐसे ही इंतज़ार करते जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है, और फिर हमें इतना तो समझ में आ गया कि आगे जाके कुछ बदलेगा भी नहीं। एंड ऑल्सो जब मैं ये कार्ड होल्ड करी थी ना, मुझे बैकग्राउंड में दिखाती हूँ, आई लव यू दिखाई दिया, पता नहीं आप लोगों को दिखाई दिया कि नहीं, यहाँ पे आई लव यू दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कैमरा से मैं देख रही हूँ, ब्लर्ड वाला आई लव यू दिख रहा है मुझे, सो इट्स लाइक हमारे दिल में वो प्यार है, लेकिन लाइक आप लोगों के लाइफ में इतना प्रॉब्लम्स भी हो गया ना, जस्ट बिकॉज़ आप लोग दोनों काइंड ऑफ एक अलाइनमेंट में नहीं हो। इसकी वजह से थोड़ा ये हो गया है, क्या बोलते हैं, कि मतलब वो प्यार या तो कम-कम होते जा रहा है, नहीं तो प्यार अभी वो दिल के एक कोने में रह गया, और दर्द भी बढ़ गया दिल में, वैसा टाइप का एक एनर्जी। सो दिल में सिर्फ़ प्यार नहीं रहा, दिल में दर्द है, परेशानी है, और प्यार भी है, वैसा टाइप का। और फिर वो अभी प्यार का एनर्जी नहीं मिल रहा है। प्यार एकदम दिल के एकदम कोने में जाके बैठ गया, और फिर अभी फ़िलहाल सिर्फ़ दर्द बचा है, और फिर इसीलिए आपको काइंड ऑफ़ एंड करना पड़ रहा है ये रिश्ते को। आप लोगों के लिए, किसी के लिए तो ये संदेश है भगवान श्री कृष्ण से या फिर भगवान से, कि आप जा सकते हो नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों को वैसे भी नेचर में, क्रिएटिविटी में बहुत ही अच्छा लगता है, आनंद महसूस होता है। सो येस, यू कैन गो फॉर इट। ओके, सो मैं ऐसे ही अनाउंस कर रही हूँ, पता नहीं मुझे अनाउंस करने का इच्छा हो रहा है। या तो ये इंट्यूशन भी रह सकता है, एंजल शायद बोल रहा है कि आप लोगों को बताना चाहिए। मैं मेरे टेबल सेटअप का डीप डिटेल्स आप लोगों को बताऊँगी, कि मैंने ये टेबल सेटअप क्या किया है और क्यों, ताकि
आपको एक थोड़ा-सा गहराई में समझे, ठीक है? अगर आपको इंटरेस्ट है मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं भी है ना, तो फिर भी एक बार वो वीडियो देख लो बिकॉज़ शायद उसमें कुछ मैसेजेस है जो आपको समझना बाकी है, ठीक है? मतलब सब सब चीज़ों का एक मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है? ठीक है। अम, हाँ, लेकिन आगे जाकर भगवान बोल रहे हैं कि आगे जाकर चीज़ें बदलेंगी। ये जो नाइट ऑफ वांड्स वाले जो इंसान हैं, वो बदलेंगे। वो उनके खुद के डेस्टिनी को अपनाएँगे। वो कुछ 6 मैं सुन रही हूँ, तो फिर 6 साल के अंदर हो सकते हैं, नहीं तो 6 महीने के अंदर, ठीक है? आप लोगों के ऊपर है, ठीक है? 6 हफ़्ते भी हो सकते हैं, 6 दिन 6 तारीख को हो सकता है, ठीक है? 6 मैं सुन रही हूँ। लेकिन हाँ, ये जो इंसान है वो बदल जाएँगे, ये उनके डेस्टिनी में आ जाएँगे, ये भावनापूर्वक इंसान बन जाएँगे, ये जेंटलमैन, जेंटल वुमन बन जाएँगे, जेंटल पर्सन बन जाएँगे। इनके अंदर इनका जो इमोशंस है वो अपना देंगे, इनर चाइल्ड को वो अपनाएँगे, अपना डेस्टिनी को अपनाएँगे और इसीलिए जस्ट बिकॉज़ वो अपने डेस्टिनी को अपनाते हैं, तभी आप लोग दोनों का यू नो आप लोग दोनों सेम काइंड ऑफ एनर्जी में आ जाते हो, एक अलाइनमेंट में आ जाते हो, बट देयर इज़ ऑल्सो अ ट्रबल। अलाइनमेंट में मतलब एक किंग है तो फिर एक क्वीन है, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, वैसा टाइप का एनर्जी। बट द प्रॉब्लम इज़ जब तक वो इमोशनल हो रहा है, जब तक वो आपके पास आ रहे हैं, बिकॉज़ मुझे ऑलमोस्ट एक ऐसा एनर्जी आ रहा है कि मतलब वो कप लेकर आपके पास आ रहे हैं। तब तक आपके मन में वो होपलेसनेस रहेगा, तब तक आपके मन में वो होपलेसनेस जा नहीं रहा है। आपने लाइक 100% दिया ये रिश्ते को, 1000% दिया ये रिश्ते को, हो नहीं रहा है कुछ और तब तक आप मूव ऑन भी कर देते हो। तब तक आप 100% चले जाते हो इस रिश्ते से और फिर आपको उस मूविंग ऑन से शांति भी मिलती है। सो वो वाला एक एनर्जी। आपको इनफैक्ट अच्छा लगता है मूव ऑन होके, एक आज़ादी महसूस होती है, अच्छी लगती है। सो दैट इज़ द हैप्पी एंडिंग फॉर यू। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पैन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको मदद होती है, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगती है। जो भी आपके ख़्याल है कमेंट है नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख दें। आई नो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, आप में से कोई तो है जिनको ये बिल्कुल रेज़ोनेट नहीं होगा, लेकिन बाकी लोगों को शायद रेज़ोनेट जिनको रेज़ोनेट होना था उनको रेज़ोनेट हो रहा है, ठीक है? तो मुझे बता दो किसको रेजोनेट हुआ, किसको रेजोनेट नहीं भी हुआ वो भी बता दो बिकॉज़ मुझे उनका भी एनर्जी आ रहा है। इट्स लाइक वो बोल रहे हैं कि ये तो मेरे लिए था ही नहीं, ये तो मेरा है ही नहीं रीडिंग आई डोंट नो। हाँ, जैसे मैंने पहले ही बोला आप दूसरा पायल भी चुन सकते हो, नहीं तो दूसरा रीडिंग्स मैंने बनाया है भगवान का जो संदेश है उसके ऊपर, वो भी देख सकते हो, ठीक है? सो इतना ही था। नमस्ते, अलविदा।